तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है ना, और ये यूनिट क्या चल रहा है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है, और ये टॉपिक है हमारा क्या, नाइट्रोजन फैमिली। ओके, आज हम इस नाइट्रोजन फैमिली में अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, और ये टॉपिक है हमारा क्या, ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली मेंबर्स। समझ गए बच्चों, हम इसको डिस्कस करेंगे कि जो नाइट्रोजन ग्रुप के ऑक्साइड्स हैं और उनके जो ऑक्सो एसिड्स हैं, उनकी एसिडिटी है ना, उनका स्टेबिलिटी, इन सब को हम कैसे डिस्कस करेंगे, इसी को इसमें अच्छी तरह से समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो हम आ जाते हैं ऑक्साइड्स के बारे में। तो पहले तो ये बता दूं कि जो इस ग्रुप में कॉमन ऑक्साइड्स है ना, वो टू टाइप्स के होते हैं मेनली, कॉमन ऑक्साइड्स। और ये हैं जो सब में मिलते हैं, मतलब E2O3, मतलब यहाँ टू टाइप के यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं। एक होते हैं E2O3, जैसे कि N2O3 है ना, P2O3, कई बार ये P4O6 के फॉर्म में लिखा होता है। इसी तरह से AS2O3, Sp2O3 एंड Bi2O3। एक तो है ट्राई ऑक्साइड है ना, और एक होते हैं E2O5 टाइप, जैसे कि N2O5, P2O5, AS2O5, Sb2O5। लगभग बिस्मथ की बात करें तो ये बहुत ही कम बनाता है और बहुत ही कम स्टेबल है, लेकिन अगर हम कहें तो ये बनेगा। इस तरह से मेनली टू टाइप्स के ऑक्साइड इस ग्रुप में दिखते हैं। ओके, तो इनकी एसिडिटी, इनका स्टेबिलिटी, इसके बारे में अगर हम देखें तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो मैं इनकी एसिडिटी के बारे में बताऊं कि जो एसिडिटी है वो क्या हो। तो एसिडिटी अगर आपको देखना है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड। हालांकि ये किसी भी ग्रुप में आप जाओगे तो यही ऑर्डर याद रखना है, एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन, ठीक है, स्टेट ऑफ एलिमेंट, मतलब जो मैंने यहाँ ई के फॉर्म में लिया है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप अलग अलग एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट ई, ठीक है बच्चों। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर बात करें तो ये हो जाएगा क्या बच्चों, साइज ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट, कि जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम ई का, उतना ही ज्यादा वो क्या होगा बच्चों, एसिडिक होगा। और अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट सेम लेके चलें और अलग अलग एलिमेंट के ऑक्साइड्स की एसिडिटी को कंपेयर करें, तो फिर आप वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें या फिर एटॉमिक साइज। तो इसका मतलब ये हुआ कि जनरली हम ये कहें कि जो E2O5 टाइप की ऑक्साइड है मोर एसिडिक देन E2O3। समझ गए कि जो E2O3 टाइप के ऑक्साइड है उनमें अगर आप देखोगे तो इनका ऑक्सीडेशन कितना दिख रहा है, +3, जबकि E2O5 में कितना दिख रहा है, +4। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास अगर N2O5 है तो ज़्यादा एसिडिक होगा N2O3।
ऐसा हर एक एलिमेंट के साथ होगा। बात क्लियर है? तो अगर हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की तुलना करें तो आप देखते हैं कि नाइट्रोजन के और भी ऑक्साइड है, जैसे एक होता है N2O, NO, है ना, N2O3, N2O4, या हम इसी को कह सकते हैं NO2, और एक ये है N2O5। तो यहाँ अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो +1, यहाँ है +2, यहाँ हो गई +3, यहाँ है +4, और यहाँ क्या है बच्चों +5। तो अब आपसे कहा जाए इनकी एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो आप देखोगे इस तरह से चलेगा एसिडिटी का ऑर्डर। ये आप जानते हैं कि ये तो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, न्यूट्रल ऑक्साइड। बाकी ये तीनों जो हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सब क्या है बच्चों, एसिडिक ऑक्साइड है। और एसिडिटी की बात की जाए तो वो इस तरह से इंक्रीज होगी, समझ गए? अब मैं ये बता दूं कि जो N2O3 है एंड P2O3, ये तो एसिडिक होते हैं बच्चों, प्योरली एसिडिक, है ना। AS2O3 और SB2O3 ये तो होते हैं MO एरिक, और जो Bi2O3 है ये क्या है, बेसिक। तो इसका मतलब है कि अगर हम इनकी एसिडिटी को कंपेयर करें तो N2O3 फिर P2O3, है ना, AS2O3, SB2O3 और Bi2O3, ये इनकी एसिडिटी का क्या होगा बच्चों, ऑर्डर। +3 स्टेट में, कौन सी स्टेट में आप देख रहे हैं, +3, तो ये इनकी क्या है, एसिडिटी, समझ गए ना, +3। आप देखते हैं कि जो आर्सेनिक और एंटीमनी है मेटेलॉइड है, और इनकी ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, जबकि नाइट्रोजन फॉस्फोरस नॉन मेटालिक एलिमेंट है, एसिडिक है। Bi2O3 बेसिक होता है क्योंकि बिस्मथ जो है वो क्या है। और अगर मैं कहूँ कि स्टेबिलिटी का, ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्टेबिलिटी ऑफ +3 स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ, ये इस तरह से चले हम, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड, ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्टेबिलिटी ऑफ +3 स्टेट। +3 स्टेट जितनी स्टेबल होगी, इसका मतलब है कि स्टेबिलिटी की बात की जाए तो N2O3 से ज़्यादा स्टेबल है P2O3 थर्मली। ये कौन सी स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ बच्चों, थर्मल स्टेबिलिटी, ना कि काइनेटिक स्टेबिलिटी, मतलब रिएक्टिविटी को लेकर नहीं है, ये थर्मल स्टेबिलिटी की बात की गई है। तो इससे ज़्यादा AS2O3, SB2O3 और Bi2O3, ये इनकी क्या है, क्योंकि नीचे जाने पर, ठीक है, क्या बढ़ता है बच्चों, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है, मेटालिक नेचर, ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, आयनिक नेचर ऑफ ऑक्साइड। तो ये सारी प्रॉपर्टी बढ़ने के कारण +3 नीचे स्टेबल होने लगती है, और आयनिक नेचर आ जाने से ऑक्साइड में और थर्मली स्टेबल हो जाता है। अगर हम इनकी बात करें +5 स्टेट में, तो ये बता दूं कि जितने भी E2O5 टाइप के हैं ये सब के सब ऑल, ठीक है, ऑक्साइड्स और एसिडिक, सब के सब एसिडिक, और ऑक्सीडेशन स्टेट या बस बिल्कुल सेम वही ऑर्डर है। और अगर इनकी एसिडिटी की बात की जाए तो N2O5, P2O5, AS2O5, है ना, SB2O5 और Bi2O5, ये इनकी क्या है बच्चों, एसिडिटी का ऑर्डर भी है और स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर है। ऐसा क्यों है बच्चों, क्योंकि नीचे की तरफ +5 स्टेट अनस्टेबल होने लगती है। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण जो +5 स्टेट है ये क्या होने लगती है, अनस्टेबल, और इसीलिए बिस्मथ B2O5 टाइप का ऑक्साइड नॉर्मली नहीं बनाता, और बनाता भी है तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, O3 में बन जाता है। इसीलिए
ये इनकी एसिडिटी का ऑर्डर है, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर है ये। अब देखो कई टर्म बार बार आते रहते हैं कि कौन सा जो है ऑक्साइड किसका एनहाइड्राइड है। तो ये बता दूं कि E2O3 प्रकार के जो ऑक्साइड है ना बच्चों, ऑक्साइड ये कहलाते हैं एनहाइड्राइड्स, एनहाइड्राइड्स ऑफ अस एसिड, अस एसिड। और जो E2O5 टाइप के ऑक्साइड है ना, इनको बोला जाता है क्या, एनहाइड्राइड ऑफ इक एसिड। देखो एनहाइड्राइड का मतलब होता है कि कोई भी ऑक्साइड अगर वाटर में डिसॉल्व होके और एक ऑक्सो एसिड बनाता है तो वो ऑक्साइड उस एसिड का एनहाइड्राइड कहलाता है। मतलब ऑक्साइड फॉर्म, ठीक है, ऑक्सो एसिड विद वाटर, ठीक है, अगर कोई ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्सो एसिड बनता है विद वाटर, देन सच ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड इज कॉल्ड, ठीक है, एनहाइड्राइड ऑफ रिस्पेक्टिव ऑक्सो एसिड। मतलब जिस ऑक्सो एसिड का वो फॉर्मेशन कर रहा है तो वो ऑक्साइड उस एसिड का एनहाइड्राइड कहलाता है। देखो जैसे N2O3, ठीक है, अगर हम इसको कहें N2O3 प्लस क्या H2O, तो आप देखते हैं कि क्या बन जाता है, HNO, ठीक है। तो हम इसे बोलेंगे एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड। ये क्या है बच्चों, नाइट्रस एसिड, है ना। ठीक इसी तरह से अगर आप P2O3 की बात करें, वाटर में डिसॉल्व करें, तो आप जानते हैं कि बनता है H3PO3, और ये क्या है, फॉस्फोरस एसिड। तो ये क्या कहलाएगा, एनहाइड्राइड ऑफ फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। ठीक इसी तरह से अगर मैं कहूं कि N2O5 है, अगर आपने इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो क्या बन जाएगा, HNO3। ये क्या कहलाता है, नाइट्रिक एसिड। ये क्या कहलाएगा बच्चों, एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड। या किसी भी एसिड से आप वाटर निकाल दो, ऑक्सो एसिड से सारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को वाटर के फॉर्म में निकाल दो, जो ऑक्साइड बन जाए वही उसका एनहाइड्राइड होगा। ठीक इसी तरह से अगर आप P2O5 प्लस 3H2O डिसॉल्व कर दें तो बनेगा H3PO4 के 2 मोल। तो ये कहलाएगा क्या बच्चों, एनहाइड्राइड ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। तो ये क्या है, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। ठीक इसी तरह से इसमें कई बार ऑर्थो लगा रहता है, तो ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। ऐसा कोई भी एसिड जिसको अगर हीट किया जाए दोबारा एसिड बन जाए H2 निकलने के बाद, तो बने हुए एसिड को मेटा एसिड बोलते हैं, और जो पेरेंट एसिड होगा उसमें ऑर्थो लग जाता है। मतलब ये हुआ कि जैसे मैं इसको हीट कर दूं तो बन जाएगा HPO3 प्लस H2, तो ये कहलाएगा मेटा फॉस्फोरिक एसिड। तो इसमें क्या लग जाएगा, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। ध्यान रखें, अगर किसी ऑक्सो एसिड को हीट करें और उससे दोबारा एसिड बन जाए, ऑक्सो एसिड बन जाए, तो बने हुए एसिड को मेटा लगा देंगे और उसी एसिड के नाम से पहले और उसके पेरेंट एसिड में ऑर्थो लग जाता है। इस तरह से ठीक इसी तरह से N2O4 एक मिक्स्ड क्या है बच्चों, मिक्स्ड एनहाइड्राइड। क्यों है, क्योंकि इट गिव्स नाइट्रस एंड नाइट्रिक एसिड।
ये मतलब अगर आप NO2 हो या फिर इसमें लिखा हो N2O4, अगर आप ये N2O4 या इस फॉर्म में भी लिखा होता है NO2, अगर आप इसे H2O में डिजोल्व कर दें तो बनेगा HNO2, मतलब मैं यहाँ 2 मोल ले लूँ प्लस HNO3 नाइट्रस, और ये क्या बन गया नाइट्रिक एसिड। तो इस तरह से हमें इन एसिड्स के बारे में अच्छे से याद रखना है, कौन किस तरह की एसिडिटी शो करता है, क्या उनकी स्टेबिलिटी है। और कुल मिला के मैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को और लिख दे रहा हूँ यहाँ, ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। देखो इसमें क्वेश्चन मैग्नेटिक नेचर, बॉन्डिंग, तो जैसे पहला होता है नाइट्रस ऑक्साइड, है ना, N2O, ये कैसा होता है बच्चों, न्यूट्रल, है ना, और डायामैग्नेटिक और गैस। इसका स्ट्रक्चर देखोगे, एक ही स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, बाकी तो इसके इनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देके और किसको जोड़ रखता है, तो ये है। तो इसमें देखते हैं कि N बॉन्डिंग है ना, एक तो यही क्वेश्चन है कितने ऑक्साइड है जिनमें N बॉन्डिंग दिखती है, तो एक तो यही हो गया। लाफिंग गैस भी बोलते हैं बच्चों इसी को, देख लेना क्या स्पेलिंग है इसकी अच्छे से, लाफिंग गैस, और एक एनेस्थेटिक की तरह यूज भी होता है एनेस्थीसिया में। दूसरा होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, है ना, जिसका फॉर्मूला है NO, ये भी एक क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड है लेकिन पैरामैग्नेटिक होता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इसमें एक ऑड इलेक्ट्रॉन, और ये भी क्या है, गैस। ये इस तरह से होता है, आप देखोगे डबल बॉन्ड O, ये है, इसका एक लॉन पेयर है एक ये, या फिर इसी का एक और स्ट्रक्चर ऐसा भी बना रहता है ये। तो इसमें तो ये इस ऑड इलेक्ट्रॉन, मतलब ये क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन, और इसी के कारण ये कैसा दिखता है बच्चों, पैरामैग्नेटिक, इस तरह से, है ना। तीसरा ऑक्साइड आ जाते हैं हम, तो ये है N2O3, इसको बोलते हैं डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, या इसी को और लिखा रहता है सिस्क्यू ऑक्साइड, ठीक है। तो ये एक ब्लू कलर सॉलिड और लिक्विड होता है बच्चों, ठीक है, एसिडिक है और डायामैग्नेटिक। ये जो बनता है, ये जो N2O3 है ना, तो इसकी प्रिपरेशन के बारे में ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आपको देखोगे NCERT में आप इनकी प्रिपरेशन भी मिल जाएगी, लेकिन हमें सबकी प्रिपरेशन की जरूरत नहीं। फिर मैं बता दे रहा हूँ, ये NO 2 मोल और प्लस N2O4, जब इनको लगभग 250 केल्विन में रखते हैं तब बन जाता है N2O3, और इसका जो स्ट्रक्चर दिखेगा आप देखोगे इसमें भी N बॉन्डिंग होती है, और ये स्ट्रक्चर जो N2O3 का होता है डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर और एक यहाँ क्या हो जाएगा लॉन्ग पे, तो इसमें भी N बॉन्डिंग देख रहे हो, है ना। फिर हम आते हैं NO2, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो देखो बच्चों NO2 दो फॉर्म में रह सकता है। जब NO2 इस फॉर्म में रहता है और अगर इसे थोड़ा सा ठंडा कर दिया जाए, ठीक है, कूल कर दिया जाए, तो ये बदल जाता है N2O4 में। तो ये जो होता है, यहाँ बता दूं कि जो ये है जो NO2 गैस होती है, ठीक है, ये होती है ब्राउन गैस है एक। दूसरा है पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि इसमें भी देख रहे हैं आप क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जबकि ये जो है आप देखोगे ये है कलरलेस एसिडिक डायामैग्नेटिक। देखो अब दोनों के
स्ट्रक्चर से देख सकते हैं आप कि जो NO2 है आप देखोगे वो ये इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा और उसमें एक और इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो कि लगभग 134 डिग्री का एंगल होता है, जबकि N और अगर हम इसकी बात करें N2O4 तो वो ऐसे दिखेगा आपको। तो इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, जबकि यहां पर क्या दिख रहा है, ऑड इलेक्ट्रॉन, और इसी के कारण जो है पैरामैग्नेटिक। जबकि यहाँ पर ये जो है अब एंगल 135 डिग्री का हो जाता है और ये जो डिस्टेंस है 175 है, दोनों एसिडिक, ठीक है, कलरलेस डायमैग्नेटिक, और ये बता दूं एसिडिक ये भी है, एसिडिक ये भी। तो ये कलरलेस सॉलिड होता है, कलरलेस और कैसा होता है, सॉलिड। इस तरह से लिक्विड फॉर्म में भी आ सकता है लेकिन रहेगा कलरलेस। और एक लास्ट बचता है ऑक्साइड, और वो है क्या बच्चों, N2O5 डाई नाइट्रोजन, ठीक है, पेंटा ऑक्साइड। ये मोस्ट एसिडिक है, ध्यान रखें, सबसे ज्यादा एसिडिक होता है ये, क्योंकि सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, और कलरलेस सॉलिड भी है, ठीक है, एसिडिक होता है तो है, और डायामैग्नेटिक है। और अगर हम इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो ये जो होता है नाइट्रिक एसिड पर जो है किसकी रिएक्शन करा दी जाती है, प्लस, ठीक है, P4O10, अब बन जाता है 4HPO3 प्लस N2O5। और अगर आप इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें ये जो है आप देखोगे एक ऑक्सीजन दोनों नाइट्रोजन के बीच में रहता है इस तरह से। और ये जो एंगल होता है 112 डिग्री का होता है, और ये एंगल 134 डिग्री का, जो कि NO2 जैसा ही दिख रहा है इस तरह से। हालांकि इनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी होते हैं। तो इस तरह से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के बारे में आता है। और एक आपको P2O4, मतलब एक इन दो के स्ट्रक्चर याद रखने हैं। एक तो कई बार पूछ लिया जाता है P2O, ठीक है, 6, और एक P2O8, और एक P4O6, P4O8 और P4O10। तो देखो बच्चों, जो ये स्ट्रक्चर्स हैं ना, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर दिखते हैं, PO, ठीक है, PO, P। ठीक इसी तरह से यहाँ पर आ जाए तो एक और, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, ये है, फिर यहाँ पर आ जाएगा P, ठीक है, यहाँ O, तो यहाँ से ये एक जुड़ा होता है, एक ये यहाँ से जुड़ा होता है। तो ये जो है देखो आप, एक P, दूसरा P, तीसरा P और चौथा P, हर एक में एक एक लोन पेयर रहता है इस तरह से। तो ये तो हो गया P4O। ऐसे अगर आप इसमें चले जाएं, है ना, P4O8 में, तो इसमें भी स्केलेटन तो वही रहेगा, लेकिन दो ऑक्सीजन में दो कोऑर्डिनेटेड, ठीक है, सॉरी, दो फास्फोरस से दो कोऑर्डिनेटेड ऑक्सीजन। कई बार डबल बॉन्डेड भी बने होते हैं। तो अगर ये पूछे कि कितनी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है PO में, तो ये 2 है। और अगर आप इसमें चले जाएं 10 वाले में, है ना, P4O10 में, ये, तो इसमें आप देखोगे कि हर एक में कोऑर्डिनेशन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। चूंकि फास्फोरस पी पाई बॉन्डिंग नहीं करता और इसीलिए ऐसे स्ट्रक्चर बनाता है, जबकि नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में पी पाई बॉन्डिंग हो जाती है, जिसके कारण ही उसमें जो है आपको देखते हैं वो इस तरह से पॉलीमेरिक फॉर्म में दिखाई नहीं देती। तो इसमें जो है 2PO बॉन्ड है ना, और कोऑर्डिनेशन वाले, और इसमें PO बॉन्ड कितने हैं बच्चों, 4। बाकी POP बॉन्ड है, ये इस तरह की कुछ पूछे तो वो फिर आप इसे इनको बॉन्ड स्ट्रक्चर देकर काउंट कर सकते हैं। और ये सब के सब एसिडिक होते हैं। तो ये नाइट्रोजन फास्फोरस के ऑक्साइड के स्ट्रक्चर्स हैं, और ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के बारे में आपको इतना याद रखना है। इससे ज़्यादा जरूरत हमें नहीं पड़ेगी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के बारे में। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट में।